अस्सलामुअलैकुम। परफेक्ट पावर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की तरफ से मैं सुलेमान अहमद ख़ान बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सीज़न 1 की एपिसोड 2 का पार्ट भी है। पिछली एपिसोड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के बेसिक शेप्स और सेक्शन के हवाले से, और उसके बाद फिर कॉलम और फाउंडेशन के हवाले से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स और एलिमेंट के हवाले से। अच्छा, कनेक्शन और फास्टनर्स को हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे बाद में जाके। और इन जो वीडियो चल रही हैं अभी, जो डिस्कशन चल रही है, उसमें एक टर्म लोड और डिफॉर्मेशन यानी कि बकलिंग जैसी टर्म्स जो है ना बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस के फ़ौरन बाद हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चरल फेलियर के जो कंडीशंस हैं वो और लोड के बारे में पहले डिस्कस कर लें, ताकि जो है ना ये जितना भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये इसका कॉन्सेप्ट आज सहूलत के साथ क्लियर होता जाए। बीम एक हॉरिजेंटल मेंबर है। बुनियादी तौर पे इसका जो मकसद है वो वर्टिकली अप्लाइड लोड यानी कि ज़मीन की तरफ जो ज़मीन की सिम्त में जो दबाव पड़ रहा हो, फोर्सेस पड़ रही हों, उसको ट्रांसफ़र करना है। और ये जो है ट्रांसवर्सली होता है बीम के एक्सिस के, यानी कि परपेंडिकुलर बीम के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड होता है, ये वर्टिकल लोड होता है जो कि कॉलम्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये इसका लेटरल लोड बीम का कॉलम के लिए फिर वो एक्सियल लोड बन जाता है। और इस तरह की लोडिंग से बीम में जो है बेंडिंग पैदा होती है, शेयर पैदा होता है, टेंशन कंप्रेशन उसके अंदर अपने प्रोफाइल में, और टोर्जन जो है बीम में पैदा होती है। बीम भी जैसे हम कॉलम किसी भी सेक्शन का और शेप का बना सकते हैं, इसी तरह बीम भी हम किसी भी सेक्शन से बना सकते हैं। वो उसकी स्ट्रेंथ के पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ और लेंथ का जो कैलकुलेशन है उसके बाद। और जैसे कॉलम को क्लैडिंग कर सकते हैं, उसी तरह बीम्स को भी क्लैडिंग किया जा सकता है खूबसूरती के लिए। लेफ़्ट साइड की में पहली पिक्चर जो ऊपर की तरफ है उसमें ये मिसाल के एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना बीम्स, ताकि समझ में आए कि क्या होती हैं। ये जो ब्राउन कॉलम टू कॉलम कनेक्ट हैं ये मेन बीम है, और उसके ऊपर फिर जो पिंक कलर के रखे हैं वो क्रॉस बीम है, सेकेंडरी बीम्स हैं वो ये स्ट्रक्चर में। उसके बाद उसके बराबर में राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल स्लोप की बीम्स बनी हैं, लेकिन ये बीम्स ट्रस की बनी हुई, ट्रस जो है स्ट्रक्चर है उससे बीम बनाई गई हैं। उसके बाद लेफ़्ट पे बॉटम साइड पे जो तस्वीर है वो भी ट्रस स्ट्रक्चर से बनी हुई है, लेकिन ये स्ट्रेट बीम है, सीधी बीम। और उसके बाद लेफ़्ट पे जो नीचे की तरफ बॉटम साइड पे तस्वीर है, ये टेपर्ड आई सेक्शन की बीम है। ये वही जिस तरह कॉलम टेपर्ड आई सेक्शन से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी तरह के शेप्स, उसी तरह के सेक्शन से ये बीम तैयार की हुई है। तो इससे मेरे ख्याल में आप लोगों को बीम क्लियर हो गया कि किस पार्ट को बीम कहते हैं। अच्छा, स्टील शेड्स में जो है कुछ मज़ीद टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में तो बीम कहलाती है, लेकिन स्टील शेड में जो है ना टर्म्स चेंज हो जाती है। इसके लिए राफ्टर कहलाता है, जो मेन बीम होती है शेड में, स्टील के शेड में, उसको बीम के बजाय राफ्टर बोलते हैं आम तौर पे।
और जो प्राइमरी बीम्स होती हैं उनको पर्लिन्स कहते हैं। यानी कि पर्लिन्स ऐसी, पर्लिन्स की डेफिनेशन समझें तो इस तरह की स्टील शीट में जो एक लाइटर बीम होती है जो कनेक्ट करती है दो राफ्टर्स को, यानी कि दो मेन बीम्स को, और उनके अंदर एक सर्टेन गैप होता है पूरे स्पैन के दरमियान, जितना होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका डिस्टेंस होता है आपस में। और तो और पर्लिन इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि ये शीट पे जो भी लोड पड़े, यानी कि विंड का लोड हो या आइस लोड हो, किसी भी तरह का लोड हो, उसको इक्वली राफ्टर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए पर्लिन यूज़ करते हैं। पर्लिन राफ्टर्स को भी आपस में कनेक्ट करती हैं, और ये जो हैं एक तरह से ब्रेसिंग भी काम करती हैं, क्योंकि ये सारे राफ्टर्स को, यानी कि सारी मेन बीम्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। अच्छा, यही पर्लिन्स जब साइड्स पे चली जाती हैं, यानी कि वॉल के साथ जब चलने लगती हैं स्टील शेड में, तो ये गर्ड्स कहलाती हैं। अच्छा, और स्पैन जो है, स्पैन वो कहलाता है जो शेड की चौड़ाई होती है, यानी कि राफ्टर की जो भी लेंथ होती है वो स्पैन कहलाता है। क्लियर स्पैन उसको बोलते हैं कि राफ्टर की डायरेक्शन में कॉलम टू कॉलम या सपोर्ट टू सपोर्ट जो भी डिस्टेंस, जो भी क्लियर एरिया होता है उसको क्लियर स्पैन कहते हैं। और बे जो है शेड में लंबाई के रुख में जो कॉलम से कॉलम का फासला होता है उसको बे कहते हैं। यानी कि दो राफ्टर के दरमियान जो गैप होता है वो बे कहलाता है। मज़ीद इस मॉडल को देख के जो है इन टर्म्स को और मैं बताते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो लेफ़्ट पे सबसे पहले गर्ट है। ये गर्ट वही जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट हो रहे पट्टियां हैं, जिनके ऊपर शीट जो है ना, इन्हीं के ऊपर शीट माउंट होती है। उसके बाद बे है, ये कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो बे कहला रहा है। उसके बाद फिर पर्लिन आप देख रहे हैं जो टॉप पे राफ्टर के ऊपर जो ये नॉर्मली जेड सेक्शन से, सी सेक्शन से, यू सेक्शन से या एंगल से बनाते हैं, ये पर्लिन्स हैं। इस पे जो है ना शीट माउंट होती है। उसके बाद फिर राफ्टर आप देख रहे हैं, ये ट्रस सेक्शन का टेपर सेक्शन बना हुआ है ट्रस स्ट्रक्चर का, ये राफ्टर है। फिर ब्रेसिंग नज़र आ रही है आपको, जो दो राफ्टर्स को डायगोनल ब्रेसिंग है, ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं। इसके बाद स्पैन है, स्पैन कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, जो शेड की स्टील शेड की चौड़ाई होगी वो स्पैन होगा, जहाँ तक बीच में कोई रुकावट ना हो, यानी कि कोई भी दो सपोर्ट या दो कॉलम के दरमियान का क्लियर जो डिस्टेंस होगा वो क्लियर स्पैन होगा, और टोटल स्पैन जो है शेड की टोटल चौड़ाई स्पैन। ठीक, स्टिफनर कोई भी एडिशनल सेक्शन हो सकता है या प्लेट हो सकती है या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शेप हो सकता है जो कि मेंबर को मजबूत करने के लिए उसको जो उसका एक्चुअल प्रोफाइल है उससे ज़्यादा उसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए जो कोई सेक्शन यूज़ करें हम उसके उनके दरमियान, ताकि वो लोकल और ग्लोबल बकलिंग से या किसी भी किस्म के डिफॉर्मेशन से बचें। तो वो कंपोनेंट जो है स्टिफनर कहलाता है। अच्छा, गज़ेट प्लेट जो है स्टिफनर की एक किस्म है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये नॉर्मली जॉइंट्स को और कनेक्शन को मजबूत करने के लिए लगाई जाती हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में ये तिकोनी जो ट्रायंगल शेप में, कोई कभी रेक्टेंगल शेप में भी यूज़ होती हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ शेप में यूज़ होती हैं। और ये गैजेट प्लेट, इनका ये भी स्टिफनर की एक किस्म होती है ताकि ये जॉइंट्स को और कनेक्शन को मजबूत कर सकें, रीइंफोर्स कर सकें। मज़ीद स्टिफनर का मकसद समझ में आएगा इस पिक्चर में। देखें, पहले तो ये दो जो लेफ़्ट पे दो तस्वीरें हैं वो
गैजेट प्लेट और स्टेफनर्स की मिसालें। उसके बाद जो राइट पे तस्वीर है, इसमें एक सेक्शन है बड़े साइज़ का, उसको उसके फ्लैंज को जो है एंगल आयरन से स्टिफन किया है और उसकी वेब को भी एंगल आयरन से इंडिविजुअल वो इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्टेंस को एंगल आयरन लगाए हैं वर्टिकली, ताकि इसकी जो है वेब को रीइंफोर्स कर सकें। और हॉरिजेंटल में आप देख रहे होंगे आई के दोनों तरफ एंगल आयरन लगाए हुए हैं, ताकि जो है इसकी फ्लैंज को स्टिफन किया जा सके। ब्रेसिंग भी स्टिफनर की एक किस्म है या उसी फैमिली में से है। ब्रेसिंग एक टेक्निक कह लें या एक एप्लीकेशन कह लें जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस और स्टिफनेस को बढ़ाती है। यानी कि ये मेंबर्स के साथ साथ पूरे स्ट्रक्चर की जो असेंबली है उसको भी रीइंफोर्स करती है। और इसको कहीं कई बार ब्रेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये स्ट्रेट भी होती हैं और डायगोनल शेप में भी होती हैं। ये पिक्चर्स में देख रहे होंगे आप, ब्रेसिंग नज़र आ रही है आपको। जो लेफ़्ट पे पहली पिक्चर है उसमें दो कॉलम्स के दरमियान जो क्रॉस एक्स बन रहा है, ये ब्रेसिंग है। ये ब्रेसिंग का मकसद लेटरल लोड के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको रेजिस्ट करना है, उनके अगेंस्ट इनको अपने मेंबर्स को जो है ना, और स्ट्रक्चर की असेंबली को उसको रीइंफोर्स करना है। ये फ़ायदा इसका ये होता है कि जब मेंबर पे लेटरल लोड आता है तो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करता है ये उसको, ताकि ये वो अगर कॉलम या बीम बकल हो रही हो तो वो रेसिस्ट करता है उसकी बकलिंग के लिए। ये ग्लोबल बकलिंग कहलाती है, उसको रेसिस्ट करता है। और ब्रेसिंग हम किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, रॉड्स की, एंगल आयरन की, चैनल की। और जैसे पीछे स्टिफनर वाले पिक्चर में देखा था आपने कि बड़े आई सेक्शन को एंगल आयरन से स्टिफन किया था। अब इन पिक्चर्स में देखें, लेफ़्ट पे के बाद जो सेकंड पिक्चर है वो जो बीम्स जा रही हैं, टॉप और बॉटम बीम, उनको ब्रेस किया है। और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है उसमें जो रूफ़ के राफ्टर हैं उनको डायगोनल ब्रेस किया है, ताकि ये आप बकल ना हो, यानी कि राफ्टर्स में बकलिंग ना आए। इसके बाद जो चौथी तस्वीर है उसमें कॉलम को और बीम को आपस में कनेक्ट किया है, ब्रेस किया है, ताकि जो है ना ये डिफ्लेक्शन ना हो इनमें लोड पड़ने पे। अच्छा, ब्रेसिंग की यानी कि टाई के टर्म में बता रहा हूँ कि ब्रेसिंग पे जब लोडिंग के दौरान अगर उसमें जो है टेंशन आए, यानी ब्रेसिंग टेंशन वाला मेंबर बन जाए, यानी कि उसमें टेंशन वाले इफ़ेक्ट हों, तो वो टाई कहलाती है। और अगर वो कंप्रेस हो रही हो ब्रेसिंग तो वो स्ट्रट कहलाती है। ये स्ट्रट और टाई की डेफिनेशन है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी इस डिस्कस किए गए टॉपिक्स के हवाले से कोई भी अगर मालूमात मज़ीद चाहिए हो आप लोगों को, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।